हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा पिक्स लिटरेचर पर। अक्सर हम साल भर इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, चैप्टर्स की समरी रट लेते हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में हमारे नंबर 95 की जगह 80 या 85 पर अटक जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम वो छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो टॉप 3 कॉमन मिस्टेक्स जो हर दूसरा स्टूडेंट इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में करता है और कैसे आप इनसे बचकर अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। शुरू करेंगे अपनी क्लास with a very powerful quote that I want to share. It is, preparation is half the battle won, but presentation is the other half. आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज ओनली द हाफ थिंग दैट यू आर डूइंग। अभी भी हाफ बचा हुआ है और वो क्या है कि आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। और प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी हम कुछ गलतियां करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक दैट इज फॉर्मेट फ्लॉज, फॉर्मेटिंग फ्लॉज। ठीक है, पहली और सबसे बड़ी गलती होती है राइटिंग सेक्शन में कमेंट फॉर्मेट की लापरवाही। चाहे वो क्लास 10th का लेटर राइटिंग हो, एनालिटिकल पैराग्राफ हो या क्लास 12th का नोटिस, इनविटेशन और रिपोर्ट राइटिंग। सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में फॉर्मेट के सीधे सीधे नंबर होते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, नोटिस में बॉक्स बनाना भूल जाते हैं या लेटर में सब्जेक्ट को गलत जगह लिख देते हैं। याद रखिए, फॉर्मेट गलत मतलब सीधे 1 से 2 नंबर का नुकसान। एग्जाम से पहले हर एक राइटिंग टॉपिक का लेटेस्ट सीबीएसई फॉर्मेट अपने हाथ से लिखकर प्रैक्टिस जरूर करें। इस तरीके से आप अपने काफी नंबर सेव कर सकते हैं। दूसरी गलती जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का पेपर छुड़वा देती है, वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट को पार करना, अगर एग्जाम में कोई सवाल 40 से 50 शब्दों का पूछा गया है तो कई स्टूडेंट्स उसमें पूरी कहानी लिखाते हैं, यह सोच करके कि ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर मिलेंगे। पर सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है। ज्यादा लिखने से आपके नंबर तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपका कीमती वक्त जरूर बर्बाद हो जाएगा। और इसका नतीजा क्या होगा? आखिरी में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए टाइम ही नहीं बचता और पेपर छूट जाता है। तो इसलिए जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। शॉर्ट आंसर्स को टू द पॉइंट लिखें ताकि लॉन्ग आंसर्स के लिए आपके पास भरपूर समय। अब बात करेंगे हम अपने लास्ट मिस्टेक की, जो कि होती है कीवर्ड्स, मिसिंग कीवर्ड्स। तीसरी और सबसे गंभीर गलती लिटरेचर आंसर्स में कीवर्ड्स का ना होना। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसके पास सीबीएसई की एक मार्किंग स्कीम होती है, आंसर की जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हर चैप्टर के कुछ खास कीवर्ड्स लिखे होते हैं। अगर आपने अपनी सिंपल इंग्लिश में पूरी कहानी लिख दी लेकिन उस चैप्टर के मेन वर्ड्स या चैप्टर्स के स्पेसिफिक टर्म्स इस्तेमाल नहीं किए तो आपको वो पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें, उसके 4-5 कीवर्ड्स अलग से नोट कर लें और उन्हें अपने आंसर में जरूर शामिल करें, बल्कि हो सके तो उन्हें अंडरलाइन भी कर दें। और ये कीवर्ड्स आपको मेरे शॉर्ट नोट्स में भी मिल जाएंगे, जब मैं चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन दूंगी तब भी मेरी स्लाइड्स में होंगे। और इन तीनों बातों को आप जरूर अपने दिमाग में रखिए। तो स्टूडेंट्स, राइटिंग का फॉर्मेट सुधारिए, वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए और आंसर्स में कीवर्ड्स को मेंटेन करिए। अगर आप इन 3 गलतियों से बच गए तो इंग्लिश में 95 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और मेरी रिकमेंडेशन है, मेरा सजेशन है कि आप अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड करें पेपर में। सेक्शन ए में आप 45 मिनट्स दीजिए, सेक्शन बी में 35 मिनट्स, सेक्शन सी अगेन लिटरेचर का 75 मिनट्स और रिविजन के लिए आप 25 मिनट्स अपने आप को दीजिए एग्जामिनेशंस में। ये मैंने फिर से आपको रिवाइज करने के लिए दे दिया है कि ये फाइनल एग्जाम की चेकलिस्ट है, इसको जरूर अपने दिमाग में रखिए। और प्रूफ रीडिंग करना ना भूलें। प्रूफ रीडिंग मतलब कि आपने सही ग्रामर यूज किया है, सही स्पेलिंग्स यूज करी है। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स इन द वीडियो बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रेरणा पिक्स लिटरेचर। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रेरणा को चूज करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।